हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अक्टूबर का प्रतियोगिता दर पर आ गया है। तो अभी हम लोग वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि 120 क्वेश्चन है और ये अक्टूबर 2020 का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। आइए स्टार्ट करते हैं वन से। ऋग्वेद में यज्ञों में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है? तो ये आपका सोम यज्ञ। चारों वर्णों के क्रमों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है आपके ऐतरेय ब्राह्मण में। भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया, तो ये किए थे आपके संभूत, विजय और भद्रबाहु ने। हर्ष काल में रात को पहरा देने वाली स्त्रियों को कहा जाता था, तो ये कहा जाता आपका याम चेटी। चलते हैं नेक्स्ट। इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो ये किए थे आपके ग्वालियर विजय के बाद। चलते हैं नेक्स्ट। कृष्णदेवराय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है? तो ये किए आपके तेलुगु ग्रंथ आमुक्त मालिद में। चलते हैं नेक्स्ट। सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका फिरोज शाह और देवराय के बीच। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो ये थे कादरी सिलसिले का। लॉर्ड हेस्टिंग के भारत आने का पहला उद्देश्य था, तो ये था आपका पिंडारियों का दमन। चलते हैं नेक्स्ट। भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा किसने दी? तो ये दिए थे आपके दादा भाई नेहरूजी ने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। इसमें भी 10 प्रश्न मिलेंगे जो कि 11 से 20 तक होंगे। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की? तो ये की थी आपकी दी दक्कन एसोसिएशन ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो ये हो गया था आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। चलते हैं नेक्स्ट। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ये किए थे आपके इंडियन लिबरल फेडरेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये किए थे आपके मौलाना हसरत मोहानी। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? ये थे आपके एम.एन. रॉय। उन्नीस सौ 31 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? बनाया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका लाहौर सत्र दिसंबर 1929 में। चलते हैं नेक्स्ट। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस के अनुभवों पर आधारित है? तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद।
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो ये बताया था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया? तो ये लौटा दिए थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अब आइए देखते हैं 21 से 30 तक भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपका स्तरीय मेघों के धूल कणों में। किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुआ के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था आपका उड़ीसा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो ये आपका जैम्बेजी। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव का प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो ये आपका सीतोसर शंकु वृक्षी वन। बली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका भूमध्य सागर में। कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया को। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है एसएससी में। चलते हैं नेक्स्ट। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पे। चलते हैं नेक्स्ट। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी पारसनाथ। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्र जो शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में है? यह आपके कर्नाटक राज्य में। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया आपका रानीपेट चेन्नई में। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 10 प्रश्न जो कि आपका 31 से लेकर के और 40 तक रहेगा। भारतीय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिमंडल द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है यह आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया। तो ये दिया गया किसको? संसद को। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 355। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 257। चलते हैं नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? क्वेश्चन नंबर 36। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो ये माना गया था आपका अनुच्छेद 21A के तहत। अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये आपका एक बार हुआ था और हमको लग रहा है ये हुआ था आपका 1976। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया?
तो ये दिया था आपका केशवानंद भारतीवाद। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका नागौर राजस्थान से। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया था आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता से वन लाइनर। तो अब 41 से लेकर 50 तक ये रहेगा। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ये की गई थी आपके 1981 में। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र में पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करते हुए सुझाव दिया था? ये दिया था आपके पश्चिमी घाट। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी, जो पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है, के लेखक थे? ये थे आपके रसेल कार्सन। चलते हैं नेक्स्ट। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका आनुवंशिक विविधता। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो ये है आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के लिए किसने की थी? तो ये किए थे आपकी अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके निकेत। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो ये किए थे आपके अर्निज नेस ने। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी दामोदर नदी। चलते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? तो ये जा सकती हैं आपकी 200 मीटर तक। अब आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो कि 51 से लेकर के और 60 तक है। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्मित किए जाने वाला कृषि पदार्थ है? तो यह है आपका बासमती चावल। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन के लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? यह है आपका राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट। रिजर्व ट्रेच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 8। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो ये है आपका यूरोपीय यूनियन। 23 जून 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यह है आपके तीसरे स्थान पर। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। तो ये रखा जाता है आपका घाटा वित्तपोषण में। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी संस्था है की स्थापना हुई। तो ये हुई थी आपकी 14 अक्टूबर 2003 को। समय समय पर कौन सा निकाय भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में
एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है? तो ये करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका भिन्न काल पक्वता। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका बहुप्रभाविता। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो ये आपका अविन्यास से। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बनती है आपके दीर्घ संधि में। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके स्ट्रोंशियम तथा बोरियम। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये लाए जाते हैं आपका सीसा तथा टीन। उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रांत में यकृति में पोषण युक्त रक्त देती है? तो ये देती है आपकी आकृति प्रवेश द्वार शिरा। डीजल इंजन में ईंधन के ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका लगभग 15 सेल्सियस। प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो ये आपका जल वाष्प। अर्थ आवर का उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। इसे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। चलते हैं नेक्स्ट। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिम के कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका अपक्षरण। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपका स्तरीय मेघों के धूल कणों में। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका ओजोन। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रोपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये है आपका फ्रांस में। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखे थे आपके न्यूजीलैंड ने। वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है, कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एशिया ब्राउन बादल। चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से आइए देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किसकी भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? तो ये दिया है आपका सामाजिक। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से।
वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये कहे थे आपके रॉस ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे आपके स्किनर ने। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग में आता है? तो ये होता है आपके अधिगम। चलते हैं नेक्स्ट, अधिगम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ये किए थे आपके अधिगम के प्रयास एवं भूल। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, तो ये था वनमानुषों से। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है? तो ये आपका जेम्स का। वृद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो ये किए थे आपके कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? तो ये होता है आपका प्रत्यागमन का नियम। तो अब आइए देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान का। तो चलते हैं नेक्स्ट। ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप में विवरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका स्पैम। डाटा का स्रोत यानी कि सोर्स कह सकते हैं से गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा, यह कौन सा कमांड बताता है? तो ये आपका बताता है पिंग। एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एफपीयू को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके गीगाफ्लॉप्स। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कमांड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका बारकोड। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो ये करते हैं आपके टाइपिंग शेयरिंग के साथ। चलते हैं नेक्स्ट। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके कोडिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो ये आपकी डबिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके फॉर्मेटिंग। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कब लॉन्च किया गया था? तो ये 20 नवंबर 1985 को। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं संप्रेषण और संचार से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? तो ये है आपका संवेगात्मक अवरोध। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है, तो ये आपकी करती है सरल भाषा प्रयोग की। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंत संचार। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है, तो ये कहता है आपका जन संप्रेषण। चलते हैं नेक्स्ट। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है, तो ये जाता है आपका संज्ञात्मक। आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? तो ये है आपका अशाब्दिक। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? तो ये आपका चयनात्मक ध्यान। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये होता है आपके उग्रता। एक समान पद पर कार्य कर रहे लोगों के बीच सबसे उपयुक्त संप्रेषण है, तो ये आपका क्षैतिज संप्रेषण। किसी कक्षा में मनोवृत्तियों कार्यों एवं प्रकटन का संप्रेषण के किस रूप में समझा जाता है? तो ये समझा जाता है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। चलते हैं नेक्स्ट, और ये हम लोग का लास्ट है जो कि विविध है।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो ये किए थे आपके तोमर ने। इस बात को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया कि कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर पे नियंत्रित होते हैं? तो ये किए थे आपके ए गैराट। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका परम ताप। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपके नेकचंद ने। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका टाइटेनियम को। चलते हैं नेक्स्ट। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हुआ था आपका वर्ष 1928 में, और ये एम्स्टर्डम में हुआ था। राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 4 वर्ष। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि ये थे आपके श्री राजगोपालाचारी। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके एक्टियोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अक्टूबर का वन लाइनर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाय।